नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। ये हाँसी का नज़ारा है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में मोहन भागवत मुर्दाबाद लिखा हुआ है। मोहन भागवत का पुतला आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पुतले के साथ में किसान और कांग्रेस के नेता यहां पहुंच चुके हैं। तेलूराम जांगड़ा, राजेश कासेनिया और तमाम कांग्रेस नेता हाँसी में इस वक्त मोहन भागवत के पुतले के साथ में प्रदर्शन करते हुए किसान आज काला दिवस मना रहे हैं दरअसल। और ये देखिए किस तरह से ले जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोहन भागवत का ये पुतला है और ये पुतला लेकर किसान और कांग्रेस के नेता, सीआईडी के लोग भी यहाँ पर हैं। पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की है। ये तेल डाला जा रहा है इसके पुतले पे। और ये पुतले को आग लगा दी गई है हाँसी में। मोहन भागवत के पुतले को आग लगाते हुए कांग्रेस और किसान नेता। हालांकि संख्या बहुत कम है लेकिन पुतला फूंक दिया गया है। तेलूराम जांगड़ा भी यहाँ पर हैं, बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रहे हैं। जांगड़ा जी, आज ये मोहन भागवत का पुतला फूंका है, क्या संदर्भ था? आज किसानों के समर्थन में आज हमने मोहन भागवत का पुतला फूंका है। एक हरियाणा में कहावत है, सांप को क्यों मारे, सांप की माँ को मारो। तो इसलिए आज हमने सांपों की माँ को मारा है। इन्होंने किसानों के तीनों काले कानून वापस लो और एमएसपी पे गारंटी, और किसानों को सबको भाई बीजेपी ने माफ़ी मांग के इनको ये कहना चाहिए कि हम आप तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं और आपके एमएसपी पे गारंटी दे रहे हैं। आप प्लीज़ अपने घर जाइए और किस देश को खुशहाल करिए। थोड़ी देर पहले प्रेम मलिक है, उनको भी दिल्ली में हिरासत में लिया गया। मुंडका पुलिस ने हिरासत में लिया। काला झंडा लगा रहे थे गाड़ी पे। अभी वो थाने में है, वहाँ बिठा रखा पुलिस ने और किसान नेताओं से बातचीत हो रही है। टोल पे भी उसका विरोध किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनका देह है। ये लेते, कभी किसान को अंदर कर देते हैं, कभी किसान को उठा लेते हैं, कभी किसी को, कभी लाठीचार्ज करवा देते हैं, कभी कुछ। इनका काम है भाईचारा खराब करो और इससे बड़ा कुछ नहीं। काला झंडा लगाना कौन सी बुरी बात है? आज काला दिवस मना रहे हैं, आज काला दिवस मना रहे हैं किसान, तो इनको क्या आपत्ति है? हम कोई वो नहीं कर रहे, इनको परेशान नहीं कर रहे, हम अपना काला दिवस मना रहे हैं। इसलिए हम इनके पुतले फूंक रहे हैं, हम विरोध जता रहे हैं। विरोध भी ना जताना कोई गुनाह है क्या? मेरे को क्या लगता है कि जो आज का विरोध है, काला दिवस मना रहे हैं, इससे कोई सरकार को फर्क पड़ेगा? कोई देखिए, सरकार को फर्क पड़ना चाहिए और सरकार को फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा तो ये लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? ये भी रहेंगे यहाँ पे, हम भी रहेंगे यहाँ पे। तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और काला दिवस आज हमने मनाया है, इसलिए मना रहे हैं। एक तो बौद्ध जयंती है आज, बौद्ध का, हम उसके लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए, जो देश के लिए ये काला दिवस है, जो किसानों का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने का जो इन्होंने धरना पे बैठे थे तीनों काले कानूनों के खिलाफ, पता नहीं क्यों सरकार टस से मस नहीं हो रही। इनको समझ में नहीं आ रहा, देश 50 साल पीछे गर्त में कर दिया इन्होंने, जीडीपी माइनस पे है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में बात नहीं आती क्यों ये नहीं मान रहे। इनको सोचना चाहिए, इस महामारी के टाइम में लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके घर भेजना चाहिए। मेरी तो यही प्रार्थना है। बिल्कुल, ये थे तेलूराम जांगड़ा और कई और कांग्रेस के नेता भी हैं। राजेश कासेनिया भी यहाँ पर हैं। राजेश जी, आज ये पुतला फूंका है कांग्रेस की तरफ से, किसानों की तरफ से? ये सर किसानों की तरफ से फूंका गया है। पिछले 6 महीने से हमारा अन्नदाता जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है,
प्रधानमंत्री की दहली पर अपनी प्रार्थना लेकर वहां गया हुआ है, भाई हमें बख्शिए, आपने जो 3 काले कानून पेश किए हैं उन्हें वापस लेकर इस अन्नदाता को बचाइए जो पूरी दुनिया का ही पेट भरता है। उस अन्नदाता के 6 महीने से वहां बैठा हुआ है और 400 से ज्यादा उनकी शहादत होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। आज इस योजना के प्रधानमंत्री के 2 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाने का भी फैसला किया गया और 6 महीने पूरे होने पर आज काला दिवस मनाया गया है। थोड़ी देर पहले प्रेम मलिक हैं आपके साथ बास के हैं, आजकल टिकरी बॉर्डर पे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया मुंडका में, काला झंडा लगा रखा था गाड़ी पे, इस वक्त वो थाने में है, क्या कहेंगे? देखो जी, ये तानाशाही सरकार है, ये जहाँ जहाँ ये देख लेती है, भाई मान ले यहाँ भी उनकी कोशिश थी, अगर हम 1-2 आदमी होते तो यहाँ भी गिरफ्तार कर लेते। यहाँ तो बगैर बुलाए सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी आए हुए, इसलिए पुलिस की यहाँ हिम्मत नहीं पड़ती। वहाँ संख्या तो आपकी यहाँ भी कम थी, संख्या वो नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। नहीं, लॉकडाउन को देखते हुए अगर इससे ज्यादा हम बुलाते तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते, अगर कम होते तो हमें उठा ले जाते, ज्यादा होते तो मुकदमा दर्ज कर देते। दोनों ही बातों का ध्यान में रखते हुए हमने अपने सीमित साथियों को बुलाया है और इस सरकार को जगाने के लिए, भाई आप अन्नदाता की सुनो और देश को बचाओ। कहीं ये देश हमारा आज़ाद होकर भी गुलामी की जीवन जी रहे हैं हमारा किसान अन्नदाता, उसको बचाने के लिए आज हमने काला दिवस मनाया है। ये थे राजेश कासनिया, कांग्रेस के नेता हैं, और ये पुतला फूंक दिया मोहन भागवत का, RSS प्रमुख है मोहन भागवत, उनका पुतला फूंक दिया गया हाँसी में। आप अपने कमेंट जरूर नीचे लिखें, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।